children, online classes, class 4 subject EVS, लेसन 9। देखिए लेसन 9 में आपके क्या है, एयर एंड इट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें वायु और इसके लक्षण के बारे में बताया। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्या होता है, उसके लक्षण होता है। तो ए रिसोर्स इज समथिंग दैट इज यूजफुल टू अस, नेचुरल रिसोर्स आर द थिंग्स मेड बाई नेचर। तो इसमें क्या बताया है कि संसाधन, जो संसाधन होता है वो हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही यूजफुल यानी उपयोगी होता है। और प्राकृतिक संसाधन जो होता है हमारा, वो क्या है, किसी वस्तु द्वारा बनाई गई चीज़ें होती हैं। और एयर इज वन ऑफ द नेचर रिसोर्स, जो आपका हवा होता है, एयर होता है, वो क्या है, आपका एक क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, यानी प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, एयर इज ऑल अराउंड अस, जो आपका हवा है वो हमारे चारों तरफ होता है। अराउंड यानी क्या होता है, आसपास, यानी हवा हमारे आसपास होती है। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील, देखो हवा को हम क्या करते हैं, कैन नॉट सी, यानी हवा को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एयर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स बिकॉज इट मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। वायु, जो हमारी वायु यानी हवा होती है, सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है, क्योंकि यह पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। एयर इज नीडेड फॉर ब्रीथिंग एंड फॉर मेनी अदर पर्पस। पर्पस मीन्स क्या होता है, आपका उद्देश्य होता है, और ब्रीथिंग मीन्स होता है सांस लेना। तो सांस लेने के लिए और कई अन्य उद्देश्यों के लिए हमें हवा की आवश्यकता होती है। स्लो मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज, फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो ब्रीज मीन्स क्या होता है, आपका ब्रीज को हम, जो वायु होती है उसको हम ब्रीज कहते हैं, और विंड मीन्स आपका पवन होता है। तो स्लो यानी धीमी गति से चलने वाली हवा को हम वायु कहते हैं, और फास्ट मूविंग यानी तेज चलने वाली हवा को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्या होता है, हम आपको पहले ही अभी बताए हैं कि उसके लक्षण, जो लक्षण होता है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। आप यानी हवा के लक्षण के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट क्या है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ इनविजिबल गैसेस, यानी वायु जो होती है वो इनविजिबल मीन्स क्या होता है, अदृश्य गैसों का मिश्रण होती है। फिर सेकंड क्या है, एयर हैज वेट, यानी वायु का भार होता है। एयर ऑक्युपाइज स्पेस, यानी वायु जो होता है वो क्या करता है, स्थान घेरता है, यानी जगह घेरता है। एयर एक्ट्स एज ए मीडियम, वायु एक माध्यम के रूप में कार्य करता है, यानी मीडियम के रूप में कार्य करता है। एयर एक्सर्ट प्रेशर, जो आपका वायु होता है वो निकास दबाव होता है। नेक्स्ट पेज देखिए, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ इनविजिबल गैसेस, यानी आपके इसमें क्या बताया गया है कि जो एयर यानी वायु अदृश्य गैसों का क्या है, इनविजिबल गैस मीन्स क्या होता है, इनविजिबल मीन्स अदृश्य होता है, तो वायु अदृश्य गैसों का मिश्रण होता है। तो देखिए इसमें एक डायग्राम दिया गया है, इसमें बताया गया सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, इसमें नाइट्रोजन की है, फिर ऑक्सीजन की है, फिर ये जो थोड़ा सा ग्रीन लाइन दिख रहा है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस होती हैं। तो देखिए एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी इनविजिबल गैसेस, वायु कई अदृश्य गैसों का मिश्रण है। द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द एयर एंड नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड सम अदर गैसेस। तो हवा में मौजूद मुख्य गैसेस नाइट्रोजन है जो कितने परसेंट होता है, 78%, फिर ऑक्सीजन 21% और कुछ अन्य गैसें हैं। सभी ऑल प्लांट एंड एनिमल ब्रीथ इन ऑक्सीजन, सभी जो आपके क्या होते हैं इसमें पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके प्लांट और एनिमल जो होते हैं यानी पौधे और जानवर होते हैं वो ऑक्सीजन से क्या करते हैं, सांस लेते हैं।
एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स बीइंग्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या मानव सहित पशु पक्षी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड टू मेक फूड बाई प्लांट। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो पौधे द्वारा भोजन बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन इन एयर मिक्स्ड विथ रेन वाटर एंड फॉल डाउन ऑन द अर्थ। तो हवा में नाइट्रोजन वर्षा के पानी के साथ मिलकर पृथ्वी पर क्या होती है? गिरती है। सम टाइनी बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इन सॉयल। प्लांट्स यूज नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉयल फॉर देयर ग्रोथ। तो जो आपके क्या होते हैं, कुछ छोटे जीवाणु मिट्टी में नाइट्रोजन को फिट करते हैं, उसमें मतलब स्थिर करते हैं और पौधे मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन का उपयोग कर क्या करते हैं? उनकी वृद्धि करते हैं, उसमें प्रेजेंट यानी उपस्थित होकर क्या होता है? उसकी ग्रोथ करते हैं। एयर इज ऑल अराउंड अस। वायु हमारे कहाँ है? ऑल अराउंड यानी हमारे आसपास में है, यानी वायु हमारे चारों ओर है। अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ एयर। लेयर ऑफ एयर। तो क्या बता रहा है कि पृथ्वी जो है हवा की एक परत से घिरा हुआ है। इट इज ए कॉल्ड एटमॉस्फियर। इसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फियर कहते हैं। तो इसे हम वायुमंडल कहते हैं। एटमॉस्फियर मीन्स क्या होता है? वायुमंडल होता है। इट्स मेन फंक्शन इट टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम द इमेंस हीट ऑफ द सन। तो इसका मुख्य कार्य सूर्य की अत्यधिक गर्मी से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करना है। मेट्रोस बर्न बिफोर रीचिंग से द अर्थ ड्यू टू फ्रिक्शंस केसेस बाय एटमॉस्फियर। तो वातावरण से उत्पन्न घर्षण के कारण उल्कापिंड पृथ्वी पर पहुंचने से पहले क्या है? जलते हैं। एयर हैज वेट यानी हवा का वायु का भार होता है। तो एयर हैज वेट इट कैन बी प्रूव्ड बाय गिवन एक्टिविटी। तो हवा का भार होता है वायु का, इसमें दी गई गतिविधियाँ यानी जो आपकी एक्टिविटी है उसे हम एक्टिविटी को क्या कहते हैं हिंदी में? गतिविधि से साबित किया जा सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? एक्टिविटी देखिए हम लोग कैसे कर रहे हैं। टेक 2 बैलून्स, हमें 2 बैलून्स लेना चाहिए। वन फील्ड विथ एयर एंड अदर विथ आउट एयर। तो हमें क्या करना चाहिए? 2 गुब्बारे लें और एक हवा से भरा हुआ और दूसरा बिना हवा का। हैंग दीज बैलून्स थ्रू द एंड्स ऑफ ए स्टिक। हमें फिर क्या करना चाहिए? हमें छड़ी के छोर तक इन दोनों गुब्बारों को क्या करना है? लटकाना है। एंड ऑफ स्टिक मीन्स द डाउन विथ एयर फील्ड बैलून्स। उसमें हमें क्या करना है? दोनों गुब्बारों को लटकाना है। फिर छड़ी के अंत हवा से भरे हुए गुब्बारों के साथ क्या करना है? उसे गुब्बारों में एक हमारा गुब्बारा कैसे है? हवा वाला है और दूसरा बिना हवा वाला है। तो इससे फिर क्या प्रूफ होता है हमारा कि सो इट इज ए प्रूफ दैट एयर इज वेट। तो हमारा जो हवा वाला गुब्बारा है वो क्या होता है? नीचे की तरफ झुक जाता है और जो हमारा खाली वाला रहता है वो ऊपर की ओर। तो इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है कि जो आपका बैलून है जिसमें हवा भरा है वो नीचे झुकता है, यानी उसमें वेट है, भारी है, तभी तो वो वजन के कारण क्या हो रहा है? नीचे झुक रहा है। एयर ऑक्युपाइज स्पेस यानी अंतरिक्ष जो होता है। स्पेस मीन्स क्या होता है? अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष में हवा रहती है। एयर ऑक्युपाइज स्पेस इट कैन बी प्रूव्ड बाय गिवन एक्टिविटी। तो वायु स्थान घेरता है, इसे भी हम दी गई एक्टिविटी यानी गतिविधि से साबित किया जा सकता है। ब्लो ए बैलून, हमें क्या करना है? एक गुब्बारा हमें क्या करना है? लेना है। ब्लो यानी उसको फुलाना है। होल्ड द टॉप टाइम विथ योर हैंड। फिर उसको क्या करना है? एक गुब्बारे को हम उसके शीर्ष को क्या करें? अपने हाथ से उसके जो ऊपर वाला भाग है उसको फुला कर क्या करें? उसको किसी चीज़ से हम उसको बांध दें अपने हाथों के द्वारा, यानी हाथ से हम उसमें किसी चीज़ को उसको टाइट करें यानी कड़े से बांध दें। बैलून बिकम लैंगर
as air fills into it, it proved that air is occupies space। तो क्या करें हम उसको, शीश को जब हम उसको कसकर बांध देते हैं अपने हाथों से, तो इसमें हवा भरते ही बैलून क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और इससे क्या साबित हो जाता है कि हवा में, अंतरिक्ष में हवा है। नेक्स्ट देखिए टॉप पेज अपना, एयर एक्ट्स एज ए मीडियम। तो इसमें क्या बताया गया है कि साधारण ध्वनि के रूप में जो हमारी हवा है वो ध्वनि के रूप में भी रहती है। देखिए, साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स थ्रू एयर, साउंड नीड मीडियम टू मैनेज इज द वाइब्रेशन। तो वायु अधिनियम हवा के माध्यम से तरंगों के रूप में यात्रा करती है। तो इसे हमें वायु कैसे सुनाई देती, जब कोई आवाज़ बजती है, जैसे हम बाजे हो गया, रेडियो हो गया, हमारा मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, इन सब चीज़ों से आवाज़ सुनते हैं तो वो एक तरंगों के रूप में ये यात्रा करते हैं यानी चलते हैं। इसके कंपन को प्रचारित करने के लिए ध्वनि के माध्यम की ज़रूरत होती है। व्हेन एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड ऑन द मून they carried special walkie-talkies so that they could talk to each other। तो जब अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं, चांद पर जाते हैं, तो उनके वहाँ पे उतरने के लिए विशेष वॉकी टाकी चलाया जाता है ताकि वो एक दूसरे से क्या करें, बात कर सकें। दिस इज बिकॉज देयर इज नो एयर ऑन द मून, सो नो साउंड कैन बी हर्ड देयर। ऑन द अर्थ एयर इज ऑल अराउंड अस, द एयर कैरीज साउंड वाइब्रेशन विच मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल। तो क्योंकि चंद्रमा पर कोई हवा नहीं है इसलिए वहाँ कोई आवाज़ नहीं सुनी जा सकती है। पृथ्वी पर वायु हमारे चारों ओर है इसीलिए हवा में ध्वनि कंपन होता है जो संचार, कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है आपका, कम्युनिकेशन मीन्स संचार है। तो संचार को संभव, पॉसिबल मीन्स क्या होता है, संभव होना। तो क्या करते हैं, हवा में ध्वनि का कंपन होता है जो संचार को संभव बनाता है। एयर एक्सट्रेक्ट प्रेशर, वायु क्या है, निकास दबाव है। एयर एक्सट्रेक्ट प्रेशर इट कैन बी प्रोवाइडेड बाय गिवन एक्टिविटी। तो वायु निकास दबाव इसे हम दी गई ये जो एक्टिविटी है यानी गतिविधि है इसके द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। फिल ए ग्लास विथ वाटर, हमें क्या करना है, एक गिलास पानी से भरा हमें लेना है। प्रेस ए पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड, क्या करना हमें, कार्डबोर्ड आप समझते हैं जो आपका गत्ता वाला मोटा वाला कागज होता है उसका एक टुकड़ा क्या करना है, हमें कांच के मुंह पर कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा कसकर दबाना है। देखिए जैसे ये ग्लास में क्या किया है, इस टुकड़े में ये कसकर दबाया हुआ है। इनवर्ट द ग्लास एंड रिमूव योर हैंड स्लोली फ्रॉम द कार्डबोर्ड। फिर क्या करना है, हमें ग्लास को पलटें और कार्डबोर्ड से अपना हाथ धीरे से क्या करें, हटा दें। यू विल नोटिस दैट कार्डबोर्ड डज नॉट फॉल बिकॉज एयर प्रेशर द कार्डबोर्ड फॉर्म बिलो दिस सो दैट एयर एक्सेप्ट प्रेशर। तो क्या बताया है कि हम अपना जब कार्डबोर्ड से हाथ धीरे से हटा देते हैं तो आप देखेंगे कि कार्डबोर्ड गिरता नहीं है क्योंकि हवा नीचे से कार्डबोर्ड को दबाती है। इससे पता चलता है कि हवा दबाव को क्या करती है, बढ़ाती है। फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, यानी हमें जलने के लिए यानी कोई चीज़ जलाने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, विथआउट ऑक्सीजन थिंग्स कैन नॉट बी बर्न। जलने के लिए वायु आवश्यक है, ऑक्सीजन के बिना चीज़ों को जलाया नहीं जा सकता है। ड्यूरिंग burning oxygen is used from air and carbon dioxide is given out।
जलने के दौरान हवा में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर दिया जाता है। इट कैन बी प्रोवाइडेड बाय गिवन एक्टिविटी, इसे दी गई गतिविधि यानी एक्टिविटी से साबित किया जा सकता है। व्हेन वी इन्वर्ट ए ग्लास ओवर ए बर्निंग कैंडल, देन कैंडल्स बर्न्स अंटिल द एयर इनसाइड द ग्लास इज यूज्ड अप। देखिए हमें एक एक्टिविटी करनी है फिर से, तो इसमें क्या बताया गया है कि हमें क्या करना है। जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर क्या करते हैं, एक गिलास को उल्टा उसमें रखते हैं और तो मोमबत्ती तब तक जलती है जब तक कांच के अंदर हवा का उपयोग नहीं किया जाता है। आफ्टर फिनिशिंग द एयर इनसाइड द ग्लास in used up the air inside the glass candle goes off this so that air is necessary for burning। तो फिर जलने को खत्म मतलब जब आपको इसको क्या कहते हैं, एक को हम ग्लास के अंदर लेते हैं और दूसरे कैंडल को बिना ग्लास में मतलब उसमें ग्लास कुछ नहीं ढकते हैं, तो इससे क्या होता है जो हमारे कांच के अंदर की मोमबत्ती है वो क्या होती है हमारी जलती रहती है और जो बाहर वाली रहती है उसमें हवा का झोंका लगता है तो वो बंद हो जाती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जलने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट देखिए आपका ये खत्म हो गया है। अब हम देखते हैं टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट ऑप्शन। एयर कंटेन, इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। सेकंड, द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडेड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फियर, इसका आंसर एटमॉस्फियर हो जाएगा। फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड हो जाएगा। गैस नीडेड फॉर बर्निंग इज ऑक्सीजन हो जाएगा। एयर एक्सटेल्ड, इसका हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि वेट और प्रेशर यानी वेट यानी भार, प्रेशर यानी दबाव, ये दोनों चीज़ें होती हैं। अब हमें क्या बताना है, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। मोस्ट प्लांट यूज नाइट्रोजन फॉर्म एयर, ये आपका ट्रू है। द अर्थ इज सराउंडेड बाई एन एटमॉस्फियर लेयर, ये भी ट्रू है। साउंड वाइब्रेशन डू नॉट ट्रेवल इन एयर, ये फॉल्स है। मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज, ये भी आपका फॉल्स है। वी कैन फील एयर, क्या आप हवा को महसूस कर सकते हैं, ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड, हमें करेक्ट वर्ड देखकर फिल इन द ब्लैंक्स अपने भरने हैं। तो फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, इसका क्या हो जाएगा, विंड हो जाएगा। स्लो मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज। द मेन गैसेस प्रेजेंट इन एयर आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन हो जाएगा। और 4 का प्लांट नीडेड नाइट्रोजन, इसका आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा 4 का। 5 का एयर इज नीडेड फॉर, हवा की ज़रूरत हमें बर्निंग यानी कोई चीज़ जलाने में, यानी जलाने के लिए हमें हवा की ज़रूरत होती है। अब क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप आपका क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्या है, कैन बी फील एयर, क्या आप हवा को फील करते हो यानी महसूस करते हो, तो यस बी कैन फील एयर व्हेन इट ब्लो। सेकंड क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट टू मेक फूड, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधे जो होते हैं वो खाना बनाने में करते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस, आप नाइट्रोजन गैस का यूज किस में करते हैं, तो प्लांट यूज नाइट्रोजन गैस एज ए फर्टिलाइजर, इसका यूज प्लांट करते हैं। हाउ डू एस्ट्रोनॉट्स टॉक द ऑन द मून, यानी इसका आंसर क्या होगा, एस्ट्रोनॉट्स अस बाल्किस टाल्किस टू टाल्क ईच अदर, यानी वो लोग क्या करते हैं जो अंतरिक्ष स्पेस में जाते हैं वो लोग अपनी आवाज़ को टाल्क यानी एक दूसरे को बताने के लिए इसका यूज करते हैं। What is एटमॉस्फियर, तो द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फियर। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। थैंक यू।